जरा सोचिए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप इस दुनिया में पूरी तरह अकेले हैं। आपके आसपास न कोई दोस्त है, न परिवार, न कोई आपकी भाषा समझने वाला और न ही कोई आपका नाम पुकारने वाला। सुबह होती है तो सिर्फ जिंदा रहने की जंग शुरू होती है। रात होती है तो मौत का डर आपको सोने नहीं देता। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि पूरे 26 साल। दोस्तों, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है हमारी ही दुनिया में सांस लेने वाले एक ऐसे इंसान की जो आधी सदी तक हमसे छिपा रहा। एक ऐसा आदमी जिसने कसम खाई थी कि वो मरते दम तक किसी दूसरे इंसान की परछाई भी नहीं देखेगा। दुनिया उसे एक नाम से जानती है, द मैन ऑफ द होल, यानी गड्ढों वाला आदमी। लेकिन वो कौन था, वो क्यों छिपा था और 26 साल तक इस जानलेवा जंगल में वो अकेला कैसे जिंदा रहा? आज हम उस खामोश चीख को सुनेंगे जो अमेज़न के जंगलों में हमेशा के लिए दफन हो गई। कहानी शुरू होती है साल 1996 में, ब्राजील के घने वर्षावनों के बीच। ब्राजील की सरकारी एजेंसी को एक खबर मिली थी। लकड़हारों ने जंगल के एक वीरान हिस्से में कुछ अजीब देखा था। कुछ टूटी हुई टहनियां, जले हुए कोयले के निशान और जमीन पर खुदे हुए गहरे गड्ढे। जब अधिकारियों की टीम वहां पहुंची तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी और उसके बीचों बीच जमीन में एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। ये किसी जानवर का काम नहीं था, ये किसी इंसान का काम था। तभी झाड़ियों के पीछे हलचल हुई और दुनिया ने पहली बार उसे देखा। एक सांवला, मजबूत कदकाठी का आदमी, नंगा बदन, हाथ में धनुष बाण। जैसे ही उसकी नजर टीम पर पड़ी, वो हवा की रफ्तार से जंगल में गायब हो गया। उस दिन वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि वो कोई साधारण आदिवासी नहीं था, वो अपनी पूरी जनजाति का आखिरी बचा हुआ इंसान था। लेकिन सवाल ये था कि वो अकेला क्यों था, उसके बाकी साथी कहाँ गए? इस सवाल का जवाब इंसानियत के माथे पर एक बदनुमा दाग है। 1970 और 80 के दशक में अमेज़न के जंगलों में लैंड माफिया और बड़े किसानों ने कब्जा करना शुरू किया। उन्हें खेती के लिए जमीन चाहिए थी और उस जमीन पर हजारों सालों से आदिवासी रह रहे थे। लालच ने इंसान को जानवर बना दिया। माना जाता है कि 1995 के आसपास एक आखिरी हमला हुआ। उस आदमी की पूरी जनजाति, उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। खाने में जहर देकर और गोलियों से भूनकर सबको खत्म कर दिया गया। सिर्फ वो एक आदमी किसी तरह झाड़ियों में रेंगता हुआ अपनी जान बचाकर भाग निकला। उस रात उसने सिर्फ अपना परिवार नहीं खोया, उसने अपनी भाषा खो दी, अपनी संस्कृति खो दी और इंसानों पर से अपना भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उस दिन के बाद उसने एक फैसला किया, वो जिएगा लेकिन अकेले। सोचिए, 26 साल तक उसने किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी, उसने नमस्ते या हेलो जैसा एक शब्द नहीं बोला। सरकार ने उसे सुरक्षित रखने के लिए उसके इलाके को सील कर दिया ताकि कोई बाहरी इंसान वहां न जा सके। दूर से ड्रोन और छिपे हुए कैमरों ने उसकी जिंदगी को रिकॉर्ड किया, जो हमें बताती है कि वो कितना जीनियस था। वो सिर्फ शिकार नहीं करता था, वो खेती भी करता था। उसने अपनी झोपड़ी के पास मक्का, पपीता और केले के पौधे लगाए थे। लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज थी वो गड्ढे। वो जहाँ भी झोपड़ी बनाता उसके बीच में एक 6 फीट गहरा गड्ढा जरूर खोदता। कुछ लोग कहते हैं कि वो जानवरों को फंसाने के लिए थे, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो गड्ढे उसका आध्यात्मिक कनेक्शन थे। शायद वो अपने पूर्वजों से या उस परिवार से बात करने का जरिया थे जो उसे छोड़कर जा चुके थे। सरकारी अधिकारियों ने कई बार कोशिश की कि उसे बताया जाए कि हम दोस्त हैं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। वो उसके रास्ते में कुल्हाड़ियाँ, चाकू और खाने के पैकेट छोड़ आते थे, लेकिन उस आदमी का डर इतना गहरा था कि उसने कभी उन चीजों को हाथ नहीं लगाया। एक बार 2004 में एक अधिकारी गलती से उसके बहुत करीब चला गया तो जवाब में एक तीर सीधा उस अधिकारी की छाती में लगा। वो आदमी हमलावर नहीं था, वो बस डरा हुआ था। उसे लगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसे लगा कि ये लोग फिर से उसे मारने आए हैं। उसके बाद सरकार ने तय किया कि उसे अकेला छोड़ देना ही सबसे बेहतर है। उसे दुनिया का सबसे अकेला इंसान कहा जाने लगा। ब्रह्मांड में जैसे हमारी पृथ्वी अकेली है, वैसे ही इस पृथ्वी पर वो आदमी अकेला था। वक्त बीतता गया, उसके बाल सफेद होने लगे, उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी और फिर अगस्त 2022 का वो दिन आया। जंगल में गश्त पर निकले अधिकारियों को उसकी झोपड़ी में गहरा सन्नाटा महसूस हुआ।
जब वो अंदर गए तो नजारा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी झोपड़ी में अपने हाथ से बनाए हुए झूले पर लेटा हुआ था। कोई संघर्ष नहीं, कोई हिंसा नहीं। उसने चमकीले तोते के पंखों से खुद को सजाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि उसका वक्त आ गया है। उसने अपनी मौत का इंतजार किया, पूरी शान और सुकून के साथ। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत नेचुरल थी, लेकिन उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं मरा। उस दिन एक पूरी सभ्यता, एक पूरी भाषा, हजारों साल का ज्ञान और अनगिनत कहानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो शब्द जो वो अपने भगवान से बोलता था अब कोई नहीं जानता। वो गीत जो वो गुनगुनाता था अब कभी नहीं सुने जाएंगे। द मैन ऑफ द होल की कहानी हमें आईना दिखाती है। हमने विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल तो बना लिए, लेकिन असली जंगलों को और उनमें रहने वालों को खो दिया। आज उसकी वो जमीन खाली पड़ी है, उसके बनाए गड्ढे अब भी वहां, लेकिन उन्हें भरने वाला कोई नहीं। उसका जीवन एक सबूत था इंसानी इच्छा शक्ति का, कि चाहे सब कुछ छिन जाए, जीने की उम्मीद नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन उसकी मौत एक सवाल छोड़ गई है, क्या हम आधुनिक इंसान वाकई सभ्य हैं, या वो जंगली आदमी हमसे ज्यादा शांति से जी रहा था? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये अनसुलझी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुनिया के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।